बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अब तक का सबसे एस्टेब्लिश्ड सिद्धांत है। बिग बैंग से पहले समय और स्पेस जैसी कोई भी चीज नहीं थी। ब्रह्मांड का सारा मास सिर्फ एक ही बिंदु में मौजूद था। फिर अचानक हुए एक महाविस्फोट के बाद ये दुनिया अस्तित्व में आई। इस महाविस्फोट के बाद धीरे धीरे कई आकाश गंगाएं बननी शुरू हुई और इस ब्रह्मांड के फैलने की गति में भी वृद्धि हुई। बिग बैंग के बाद इन आकाश गंगाओं का निर्माण कैसे हुआ होगा, इसको लेकर हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। इसी की जानकारी जुटाने के लिए नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है कि ये हबल टेलीस्कोप की जगह लेने वाला है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड के कई रहस्यों को सुलझाने का काम करेगा। ये उन आकाश गंगाओं के बारे में जानकारी जुटाएगा जो बिग बैंग के बाद बनी थी। इसके निर्माण में करीब 9.7 बिलियन डॉलर का खर्चा आया है। तो आइए दोस्तों इस टेलीस्कोप की फुल डिटेल्स को जानते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। दोस्तों, मानव विकास के इतने वर्षों के बाद भी हम ब्रह्मांड के एक बेहद ही छोटे हिस्से का ही पता लगा पाए हैं और ना जाने ब्रह्मांड अपने अंदर कितने ही रहस्यों को छुपाए हुए हैं। इसी वजह से 25 अप्रैल 1990 को अनंत ब्रह्मांड में झांकने के लिए अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी टेलीस्कोप हबल को लॉन्च किया गया। हबल टेलीस्कोप का काम अनंत ब्रह्मांड में झांक कर अंधे की तस्वीरें भेजना और ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठाना था। पर समय के साथ मानव के खोजों का दायरा बढ़ता चला गया और हबल टेलीस्कोप इसे पूरा कर पाने में सक्षम नहीं था। इस बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने नई पीढ़ी के टेलीस्कोप पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे शुरुआत में नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप यानी NGST का नाम दिया गया था, पर बाद में इसका नाम बदलकर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कर दिया गया। नासा का यह टेलीस्कोप मानव इतिहास के सबसे ऐतिहासिक हबल टेलीस्कोप की जगह लेगा, जो कि करीब 29 साल से लगातार काम कर रहा है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मौजूद हबल टेलीस्कोप से लगभग 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो उन गैलेक्सीज का पता लगा सकता है जो ब्रह्मांड के शुरुआती काल में बने थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसका निर्माण अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा और कनाडियन स्पेस एजेंसी CSA के आपसी सहयोग से किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य हबल टेलीस्कोप की जगह लेना और ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिकों की जानकारी को बढ़ाना है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष की गहराइयों में और दूर झांकने में वैज्ञानिकों की सहायता करेगा। इसका रेजुलेशन और संवेदनशीलता बेहद ही बेहतर है। जहाँ हबल टेलीस्कोप का व्यास 2.4 मीटर था, वहीं इस टेलीस्कोप का व्यास 6.5 मीटर है। ये उन आकाश गंगाओं की जांच करेगा जो बिग बैंग के बाद सबसे पहले अस्तित्व में आए थे, जिसकी मदद से वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के जन्म के बारे में और भी अच्छी तरीके से जान सकेंगे। साथ ही वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती तारों और आकाश गंगाओं के बारे में और भी अधिक जानकारी जुटा सकेंगे। ये टेलीस्कोप हाल ही में खोजे गए TRAPPIST-1 ग्रह प्रणाली के ग्रहों की जांच कर ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या इन ग्रहों पर जीवन संभव है या नहीं। ये टेलीस्कोप हमारे सौर मंडल के शुरुआती ग्रहों बृहस्पति और शनि के उपग्रहों जैसे यूरोपा, टाइटन और एनसेलेडस पर जीवन के अस्तित्व की खोज भी करेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति के शुरुआत में जन्मे आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों के फॉर्मेशन का अध्ययन करना है। अतः ऐसा करने के लिए उसे अपने भूतकाल में देखना होगा। चूंकि ये तारे और आकाश गंगाएं हमारे पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर हैं, इसके कारण इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कई प्रकाश वर्ष का समय लग जाता है। इसीलिए हम ब्रह्मांड में जितना ज्यादा दूर देख सकते हैं, उतना ही हम अतीत में पीछे देख रहे होंगे और ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखने में सक्षम है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा, जो अंतरिक्ष में ज्यादा दूरी तक देखने में सक्षम होगा। इसका इंफ्रारेड कैमरा बेहद ही डेंस गैस क्लाउड्स के पार आसानी से देखने में सक्षम होगा। इसका कैमरा बेहद ही सेंसिटिव है, जिन्हें सूर्य की किरणों से बचाना बेहद ही जरूरी है। इसे सूर्य की किरणों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेनिस कोर्ट के आकार की 5 स्थायी सनशील्ड को तैयार किया है। सनशील्ड के 5 लेयर इंसानी बाल से भी छोटे हैं, जो इंफ्रारेड कैमरे और उसके सेंसर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। यह टेलीस्कोप एरिया में हबल टेलीस्कोप से 6 गुना बड़ा है और साथ ही इसका मिरर साइज भी लगभग 3 गुना बड़ा है, जो कि इसे हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। और अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो ये टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से करीब 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप का ऑर्बिट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर होगा और इसे धरती और चंद्रमा के बीच मौजूद लैग्रेंज L2 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां इसे धरती का चक्कर लगाने के लिए कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करना होगा, जिससे इसका जीवन कई साल ज्यादा हो जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अपने ऑर्बिट तक पहुंचाने में 1 महीने का समय लग जाएगा। पृथ्वी से ज्यादा दूर होने की वजह से एक बार खराब होने के बाद उसे फिर से रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। इसी वजह से वैज्ञानिक उसे पूरी तरह से बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। शुरुआत में इसका लॉन्च डेट मई 2018 में रखा गया था, फिर इसे बढ़ाकर 2019 किया गया और फिर इसे मई 2020 में लॉन्च करने की योजना बनाई गई थी। पर एक बार फिर इसके लॉन्च को आगे बढ़ाकर फाइनली 24 दिसंबर 2021 को कर दिया गया है। इसका अनुमानित बजट $8.8 बिलियन है, पर देरी के चलते इसके बजट बढ़ने की आशंका है। लॉन्च किए जाने के 3 महीने बाद ये काम करना शुरू कर देगा। इसकी अनुमानित उम्र करीब 10 साल रखी गई है। कई एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि हमारा ब्रह्मांड काफी तेजी से फैल रहा है, हालांकि अब तक उसके फैलने की गति का ठीक अंदाजा नहीं लग पाया है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार
अनुसार ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। उनके मुताबिक ब्रह्मांड के फैलने की वजह डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी खुद भी एक बहुत बड़ी पहेली है। ऐसे में जेम्स वेब टेलीस्कोप इन गुत्थियों को सुलझाने में मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों, इस टेलीस्कोप से हासिल हुई जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में संभावित मिशनों में किया जाएगा। हो सकता है कि भविष्य में ये टेलीस्कोप अनंत ब्रह्मांड में परग्रही जीवन के सबूत ढूंढ निकालें। तो दोस्तों, इस टेलीस्कोप के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।